तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी डीएसपी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड अपना लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। इस एनएफओ के क्या कुछ फीचर्स हैं, मेजर हाइलाइट्स हैं, वो आपको अभिषेक जी समझाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे मैम के पास और उनसे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल दिव्या, देश की 10वीं सबसे बड़ी एएमसी है डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस और एक एनएफओ ये लेकर आया हुआ है। हालांकि म्यूचुअल फंड ये अगर उसके कुल एयूएम की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए का इसका कुल एयूएम है और 30 साल पुरानी ये एएमसी है। जैसे कि आप नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यानी कि मिड कैप 150 का जो पूरा जो पूल होगा उसमें जो इंडेक्स जो इसका बना हुआ है उसमें निवेश किया जाएगा और उसमें हर स्टॉक को जो मिला वेटेज होगा उसके हिसाब से ही उसमें निवेश किया जाएगा और इंडेक्स कि जितना ही रिटर्न यहाँ पर देने की एक तरह से यहाँ पर कोशिश की जाएगी। बेंचमार्क यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है, यानी कि इसी बेंचमार्क को फॉलो किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 24 नवंबर से ये खुल गया है, यानी कि कल से ये इसकी ओपनिंग हो गई है और 8 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 11 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप 100 रुपये की एसआईपी और 100 रुपये का ही लमसम इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड नील रहेगा, कभी भी निकालिए, कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा आपको। जरा थोड़े से इसके पेयर कंपैरिजन में देख लें कि ऑलरेडी जो मिड कैप फंड्स हैं, इंडेक्स फंड हैं, वो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले फंड्स कौन से हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने पिछले 3 साल में जो एनुअलाइज रिटर्न दिया है वो 24.10% देकर रिटर्न दिया है। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.99% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.83% का रिटर्न इसने दिया है। और इसके बाद है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.77% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ से आया है। और टॉप 5 में जो आखिरी कंपनी है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.73% का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। तो ये हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश फंड जो ऑलरेडी यहाँ पर एक तरह से अपनी धाक जमा के रखे हुए हैं। मैम, यहाँ पर आपको हम लोग दोबारा चर्चा में लाना चाहेंगे और सबसे पहले तो मैम इस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज मैम आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर्स को दिया जाता है, और सेक्टर रोटेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो कितनी बार यहाँ पर होता है? देखिए, ये पूरा फंड मैनेजर के ऊपर और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऊपर निर्भर करता है और उन्होंने कितना वेटेज कौन से सेक्टर को कब दिया है वो बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन वे से ही वो लोग मैनेज करते हैं। अगर मैं ये फंड की बात करूं जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, ये इनका जो सेक्टर अलोकेशन रहेगा वो ऑटो, आईटी, केमिकल्स, इवन कैपिटल गुड्स में भी उनका मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव व्यू है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री, बीएफएसआई सेक्टर पे और हेल्थ केयर पे इनका काफी पॉजिटिव अप्रोच रहा है ये फंड के लिए। तो मुझे लग रहा है कि फंड मैनेजर इन सारे सेक्टर्स में डालेंगे। और सेक्टर रोटेशन की जो आप बात कर रहे हो वो ये मिड कैप स्पेसिफिक इंडेक्स से रिलेटेड है। तो 101 कंपनी से लेके 250 वाली जो कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो हम बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की, उन्हीं के इंडेक्स में ये पैसा लगा सकती है। तो मेरे हिसाब से फंड मैनेजर क्लियरली अपने तरीके से, अपने रिसर्च और एनालिसिस के तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। और यूजुअली जब भी पैसिव फंड को मैनेज किया जाता है तो सेक्टर रोटेशन ज्यादा एक्टिवली नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि उनका व्यू ड्रास्टिकली अगर कोई सेक्टर के लिए चेंज हो गया या कोई, तो ही वो इसमें ज्यादा रोटेशन होता है। बट नॉर्मली एक्टिव फंड की कंपैरिजन में पैसिव फंड में सेक्टर रोटेशन बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। ठीक है मैम, अगर मार्केट क्रैशेस के टाइम की हम बात करें, मार्केट क्रैशेस के दौरान ये इंडेक्स लार्ज कैप की कंपैरिजन में किस तरीके से बिहेव करते हैं? देखिए, लार्ज कैप एक्टिव फंड की कंपैरिजन में फिर भी ये इंडेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड है, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप की कंपैरिजन में भी ये कम वॉलेटाइल होगा क्योंकि ये पैसिव फंड है। लेकिन अगर आप मिड कैप एक्टिव फंड के साथ इसको कंपेयर करोगे तो भी ये बेटर रहेगा। सो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में ऑब्वियसली मिड कैप इंडेक्स फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन लार्ज कैप एक्टिव फंड जो ज्यादातर रिटेल निवेशक जो है ना, उन्होंने लार्ज कैप एक्टिव फंड में ही पैसा लगाया है, तो अगर वो इनके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो फिर वॉलेटिलिटी बहुत ही कंपैरेटिवली कम रहेगी। मेरा सवाल मैम यही था एक्चुअली, मतलब जिसका जवाब आपने दे भी दिया कि अगर हम लोग मिड कैप इंडेक्स फंड को
और एक्टिव फंड को कंपेयर करेंगे तो कौन से बेटर होंगे, तो जैसे कि आप साफ बोल रही हैं कि एक्टिव फंड जो होंगे वो एक तरह से यहाँ पर बेहतर रिटर्न यहाँ पर देने की ज़्यादा क्षमता रखते हैं। मैम, इस पर्टिकुलर अगर एनएफओ की हम लोग बात करें तो इसमें क्या लगता है कि आपको निवेश की यहाँ पर सलाह रहेगी, और अगर कोई इसमें निवेश करना चाहे तो फिर कितने समय के लिए इसमें हॉरिजॉन लेके चले? सर मेरा तो हमेशा से ही, चाहे एक्टिव फंड हो, पैसिव फंड हो, निवेशकों को कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में पैसा लगाना है तो कम से कम 5 साल का नजरिया होना जरूरी है, तभी जाके आप इसका पूरा एडवांटेज ले सकते हो। सो प्लीज, अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो ही आप ये फंड में निवेश करिएगा।